इमेजिन कीजिए कि आप एक टॉप एग्जीक्यूटिव के लिए चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में काम कर रहे हैं। हर सुबह आपका काम एक मॉर्निंग ब्रीफिंग पैकेट तैयार करना है। जूनियर रिसर्चर्स की एक टीम आपको 50 फुल लेंथ न्यूज आर्टिकल्स, लीगल फाइलिंग्स और फाइनेंशियल रिपोर्ट सौंपती है जो आज की बोर्ड मीटिंग के लिए रिलेवेंट हो सकती हैं। अगर आप सिंपली सभी 50 डॉक्यूमेंट्स को एक साथ स्टेपल करके एक जायंट 300 पेज का स्टैक बना देते हैं और इसे एग्जीक्यूटिव के डेस्क पर रख देते हैं तो क्या होगा? फर्स्ट, एग्जीक्यूटिव अपनी आधी सुबह सिर्फ इरेलेवेंट इंट्रोडक्शंस, लीगल डिस्क्लेमर्स और बॉयलरप्लेट बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन को स्किम करने में ही बिता देंगे। सेकंड, वे शायद पेज 147 पर दबे उस क्रूशियल सेंटेंस को मिस कर सकते हैं जो एक्चुअल में एजेंडा के मेन आइटम का जवाब देता है। और थर्ड, वे प्रोबेबली अपनी फर्स्ट मीटिंग के लिए लेट हो जाएंगे क्योंकि उस ढेर को प्रोसेस करने में बहुत ज्यादा टाइम लग गया। गूगल एडी के एजेंट डेवलपमेंट किट की दुनिया में आपका लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM वही बिजी एग्जीक्यूटिव है। रिट्रीवर मैकेनिज्म, चाहे वह वर्टेक्स AI वेक्टर सर्च, बिगक्वेरी वेक्टर इंडेक्सिस या एक कस्टम रैग रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन पाइपलाइन से पावर्ड हो, वह जूनियर रिसर्च टीम है। अगर आप किसी वेक्टर डेटाबेस से रॉ टॉप के सर्च रिजल्ट्स लेते हैं और उन्हें इमीडिएटली अपने एजेंट के कॉन्टेक्स्ट विंडो में डंप कर देते हैं तो आप सीधे उन बॉटलनेक्स में फंस जाते हैं जिन्हें हमने सेक्शन 1.2 टोकन डायनेमिक्स और कॉन्टेक्स्ट विंडो लिमिट्स और सेक्शन 4.2 स्लाइडिंग विंडो टोकन मैनेजमेंट में एनालाइज किया था। आप एंड में मैसिव टोकन कॉस्ट पे करते हैं, हाई इन्फ्रेंस लेटेंसी सफर करते हैं और ड्रेडेड लॉस्ट इन द मिडिल फिनोमेनन को ट्रिगर कर देते हैं। इस सेक्शन में हम आपकी रिट्रीवल स्ट्रेटेजी को ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हैं। हम कवर करेंगे कि कैसे क्रॉस एनकोडर री-रैंकिंग मॉडल्स और कॉन्टेक्स्ट कंप्रेशन टेक्निक्स को सीधे आपके एडी के एजेंट वर्कफ्लो में इंटीग्रेट किया जाए, जिससे आपके मल्टी एजेंट सिस्टम्स फास्टर, स्मार्टर और रन करने में सिग्निफिकेंटली चीपर हो जाएं। सेक्शन ब्रेक, द हिडन कॉस्ट्स ऑफ रॉ रिट्रीवल। जब डेवलपर्स गूगल एडीके का यूज करके अपना पहला रिट्रीवल ऑगमेंटेड एजेंट बनाते हैं तो स्टैंडर्ड पैटर्न आमतौर पर कुछ इस तरह दिखता है। यूजर एजेंट को एक क्वेरी भेजता है, फॉर एग्जाम्पल हाउ डू आवर न्यू कंप्लायंस गाइडलाइंस अफेक्ट क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसफर्स इन यूरोप। एजेंट एक टूल एग्जीक्यूट करता है जो डॉक्यूमेंट कॉर्पस पर एक वेक्टर सर्च बाई एनकोडर रन करता है। टूल टॉप 10 या 20 रिट्रीव्ड चंक्स लेता है और उन्हें सीधे सिस्टम इंस्ट्रक्शंस या प्रॉम्प्ट कॉन्टेक्स्ट में पेस्ट कर देता है। एजेंट एक आंसर सिंथेसाइज करने की कोशिश करता है। हालांकि यह नाइव पैटर्न सिंपल डेमोज के लिए ठीक काम करता है, यह प्रोडक्शन मल्टी एजेंट सिस्टम्स में जल्दी ही ब्रेक डाउन हो जाता है, जिसके 3 मेजर रीजंस हैं। वेक्टर सर्च बाई एनकोडर्स स्पीड को प्रिसीजन से ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। स्टैंडर्ड वेक्टर सर्च बाई एनकोडर एम्बेडिंग्स का यूज करता है, जैसे कि टेक्स्ट एम्बेडिंग 0004। एक बाई एनकोडर आर्किटेक्चर में डॉक्यूमेंट टेक्स्ट और यूजर क्वेरी एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली वेक्टर एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके बाद सिस्टम इन वेक्टर्स के बीच कोसाइन सिमिलैरिटी या डॉट प्रोडक्ट डिस्टेंस कंप्यूट करता है। क्योंकि डॉक्यूमेंट वेक्टर यूजर की स्पेसिफिक क्वेरी को बिना देखे ही क्रिएट किया गया था, इसलिए बाई एनकोडर्स मिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स में मिलीसेकंड्स में सर्च करने के लिए काफी फास्ट होते हैं। हालांकि वे कोर्स सेमेटिक ओवरलैप पर रिलाई करते हैं, वे अक्सर उन चंक्स को रिट्रीव करते हैं जो क्वेरी से टॉपिकली एडजेसेंट होते हैं, लेकिन उनमें वह प्रिसाइज फैक्चुअल आंसर नहीं होता जिसकी आपके एजेंट को जरूरत होती है। द लॉस्ट इन द मिडिल फिनोमेना लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट मॉडल बिहेवियर के रिसर्च में, जैसे कि लियू एल के लैंडमार्क पेपर में यह डेमोन्स्ट्रेट किया गया है कि LLMs अपने प्रॉम्प्ट कॉन्टेक्स्ट विंडो के बिल्कुल बिगिनिंग और बिल्कुल एंड के टोकन्स पर स्ट्रॉन्ग अटेंशन देते हैं, लेकिन मिडिल में पोजीशन किए गए टोकन्स पर अटेंशन देने में स्ट्रगल करते हैं। अगर आपका बाई एनकोडर रिट्रीवल स्टेप 15 चंक्स रिटर्न करता है और सिंगल ग्राउंड ट्रुथ पैराग्राफ चंक नंबर 8 के अंदर स्टफ्ड है, जो कि 20,000 टोकन प्रॉम्प्ट पेलोड के बिल्कुल मिडिल में है, तो अंडरलाइंग मॉडल के स्टैटिस्टिकली इसे इग्नोर करने, हेलुसिनेट करने या एक वेग रिस्पॉन्स देने के चांसेस ज्यादा होते हैं। यह डायग्राम एक एजेंट प्रॉम्प्ट पेलोड के स्ट्रक्चर को इलस्ट्रेट करता है और दिखाता है कि कैसे एक लैंग्वेज मॉडल का अटेंशन इस पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। यह दिखाता है कि बिगिनिंग कंपोनेंट्स जैसे कि सिस्टम प्रॉम्प्ट और सबसे रेलेवेंट डेटा चंक्स और साथ ही इंस्ट्रक्शंस वाले एंड कंपोनेंट्स पर हाई अटेंशन दिया जाता है। इसके उलट मिडिल चंक्स को लो अटेंशन मिलता है, जिससे बीच में दबी हुई क्रिटिकल इंफॉर्मेशन ओवरलुक हो सकती है।
टोकन ब्लोट और लेटेंसी इन्फ्लेशन सेक्शन 1.2 से हमारी टोकन बजट डिस्कशंस को याद करें। 500 वर्ड्स के 20 रॉ चंक्स पास करने से हर रीजनिंग स्टेप में लगभग 10,000 से 13,000 टोकन्स ऐड हो जाते हैं एक एडी के मल्टी एजेंट वर्कफ्लो में, जहां सब एजेंट्स कई टर्न्स में आपस में कम्युनिकेट करते हैं। वहां यह टोकन ओवरहेड बहुत तेजी से कंपाउंड होता है। आप सिर्फ एपीआई क्रेडिट्स ही बर्न नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप जेमिनी कॉन्टेक्स्ट प्रोसेसर को मैसिव अटेंशन मैट्रिसेस हैंडल करने के लिए फोर्स कर रहे हैं, जिससे आपकी एंड टू एंड यूजर लेटेंसी बहुत बढ़ जाती है। सेक्शन ब्रेक क्रॉस एनकोडर रीरैंकिंग की एंट्री होती है। बाय एनकोडर वेक्टर सर्च की लिमिटेशंस को सॉल्व करने के लिए हम एक 2 स्टेज रिट्रीवल पाइपलाइन इंट्रोड्यूस करते हैं। पहला एक फास्ट बाय एनकोडर एनकोडर एक ब्रॉड कैंडिडेट सेट रिट्रीव करता है, जैसे कि टॉप 50 चंक्स। दूसरा एक क्रॉस एनकोडर रीरैंकर उन 50 कैंडिडेट्स को री इवेलुएट और स्कोर करता है, ताकि एब्सोल्यूट बेस्ट 3 to 5 स्निपेट्स को सिलेक्ट किया जा सके। यह डायग्राम एक 3 स्टेज इंफॉर्मेशन रिट्रीवल पाइपलाइन को दिखाता है, जिसे यूजर क्वेरी को प्रोसेस करने और एआई एजेंट को हाई प्रिसीजन कॉन्टेक्स्ट डिलीवर करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह प्रोसेस एक फास्ट वेक्टर सर्च के साथ शुरू होती है, जिसमें बाई एनकोडर का यूज करके 50 कैंडिडेट डॉक्यूमेंट्स का एक ब्रॉड सेट रिट्रीव किया जाता है। इसके बाद एक क्रॉस एनकोडर क्वेरी और डॉक्यूमेंट्स को एक साथ एनालाइज करके इन कैंडिडेट्स को रीरैंक करता है, जिससे सिलेक्शन सिमट कर टॉप 5 पर आ जाता है। फाइनली एक कॉन्टेक्स्ट कंप्रेसर की फैक्ट्स और मेटाडेटा को बचाए रखते हुए अननेसेसरी टेक्स्ट को हटा देता है, जिससे एजेंट के लिए एक हाईली ऑप्टिमाइज्ड पेलोड तैयार होता है। क्रॉस एनकोडर्स कैसे काम करते हैं? बाय एनकोडर्स के अपोजिट एक क्रॉस एनकोडर मॉडल क्वेरी और रिट्रीव डॉक्यूमेंट चंक दोनों को एक साथ एक सिंगल कॉन्केटेनेटेड इनपुट पेयर की तरह लेता है। सी एल एस क्वेरी एसीपी डॉक्यूमेंट चंक CLS, क्योंकि मॉडल की फुल सेल्फ अटेंशन लेयर्स क्वेरी टोकन्स और डॉक्यूमेंट टोकन्स को एक साथ प्रोसेस करती हैं, इसलिए क्रॉस एनकोडर फाइन ग्रेन टोकन टू टोकन सेमेटिक इंटरेक्शंस को कंप्यूट करता है। ये उन बारीक लॉजिकल कनेक्शंस, नेगेशन, सटल टेम्पोरल डिटेल्स और एग्जैक्ट कीवर्ड मैचेस को आइडेंटिफाई कर सकता है, जिन्हें बाय एनकोडर्स मिस कर देते हैं। एक क्रॉस एनकोडर का आउटपुट एक सिंगल रिलेवेंस स्कोर होता है, जो आमतौर पर 0.0 और 1.0 के बीच होता है, जो ये दिखाता है कि वह स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट क्वेरी का कितने एक्यूरेटली आंसर देता है। सेक्शन ब्रेक डॉक्यूमेंट कॉन्टेक्स्ट कंप्रेशन द एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट रीरैंकिंग से सबसे रिलेवेंट चंक्स ढेर में सबसे ऊपर आ जाते हैं, लेकिन इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट चंक्स में अक्सर अभी भी एक्स्ट्रा पैडिंग, हेडर, नेविगेशन मेन्यूज, रिपीटेटिव इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स, कॉपीराइट नोटिसेज और लॉन्ग ट्रांजिशंस होते हैं। ये हमें हमारे एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट वाले एनालॉजी पर वापस ले आता है। एक बेहतरीन एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट सिर्फ टॉप 3 ब्रीफिंग पेपर्स ही हाथ में नहीं थमा देता, बल्कि वे एक हाइलाइटर उठाते हैं, बिल्कुल सटीक कोर असर्शंस को बाहर निकालते हैं, फालतू की चीजें हटाते हैं और ओरिजिनल सोर्स रेफरेंसेस को सुरक्षित रखते हुए एक स्ट्रीमलाइंड समरी बाइंडर तैयार करते हैं, ताकि अगर कोई सवाल उठे तो एग्जीक्यूटिव फैक्ट्स को दोबारा चेक कर सकें। गूगल एडीके में कॉन्टेक्स्ट कंप्रेशन बिल्कुल यही काम करता है। ये रीरैंकर के तुरंत बाद और कॉन्टेक्स्ट इंजेक्शन से पहले रन होता है। कॉन्टेक्स्ट कंप्रेशन 2 प्राइमरी टेक्निक्स के जरिए काम करता है। सिंटैक्टिक कंप्रेशन, रूल बेस्ड या ह्यूरिस्टिक, जिसमें HTML टैग्स, बार बार आने वाले व्हाइट स्पेस, बॉयलरप्लेट लीगल डिस्क्लेमर्स, सिग्नेचर ब्लॉक्स और नेविगेशन लिंक्स को हटाया जाता है। सिमेंटिक कंप्रेशन, लार्ज लैंग्वेज मॉडल या एक्सट्रैक्टिव समराइजेशन, जिसमें एक लाइट वेट फास्ट मॉडल जैसे जेमिनी 2.5 फ्लैश या एक एक्सट्रैक्टिव सेंटेंस रैंकिंग एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके केवल उन सेंटेंसेस को निकाला जाता है जो सीधे क्वेरी का जवाब देते हैं या उसे सपोर्ट करते हैं, और साथ ही सोर्स मेटाडेटा एंकर्स को भी सुरक्षित रखा जाता है। सेक्शन ब्रेक, गूगल एडीके में रीरैंकिंग और कंप्रेशन को इंप्लीमेंट करना। आइए देखते हैं कि गूगल एडीके और वर्टेक्स AI का इस्तेमाल करके पायथन में एक एंड टू एंड रिट्रीवल, रीरैंकिंग और कंप्रेशन टूल कैसे बनाया जाए। इस आर्किटेक्चर में हम एक कस्टम एडीके टूल कंपोनेंट बनाएंगे जो एक ब्रॉड वेक्टर सर्च एग्जीक्यूट करता है। यह कैंडिडेट डॉक्यूमेंट्स को वर्टेक्स AI रीरैंकिंग API या सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर्स का इस्तेमाल करने वाले एक लोकल क्रॉस एनकोडर के पास भेजता है। यह हाईएस्ट स्कोरिंग डॉक्यूमेंट्स को काफी हद तक कंप्रेस करता है और सटीक एजेंट एट्रीब्यूशन के लिए स्ट्रक्चरल मेटाडेटा, डॉक ID, सोर्स URL और चंक ID को सुरक्षित रखता है। स्टेप 1, डिपेंडेंसीज और इंपोर्ट्स को सेटअप करना।
सुनिश्चित करें कि आपने अपने पायथन एनवायरनमेंट में रिक्वायर्ड एसडीकेस इंस्टॉल कर लिए हैं। यह स्टेप गूगल एजेंट डेवलपमेंट किट, गूगल क्लाउड डिस्कवरी इंजन और सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर्स के लिए रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करता है ताकि सर्च और एआई एजेंट एप्लीकेशंस बनाने के लिए एनवायरनमेंट को प्रिपेयर किया जा सके। अब आइए अपना पायथन मॉड्यूल लिखते हैं जिसमें डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर और कोर रिट्रीवल पाइपलाइन शामिल है। ये स्निपेट स्ट्रक्चरल टेम्पलेट सेटअप करने के लिए स्टैंडर्ड यूटिलिटी लाइब्रेरीज और गूगल क्लाउड सर्च टूल्स को इंपोर्ट करता है। इन टेम्पलेट्स को एक्सट्रैक्टेड टेक्स्ट सेगमेंट्स को उनके सोर्स मेटाडेटा, आइडेंटिफायर्स और रेलेवेंस स्कोर्स के साथ स्टोर ऑर्गेनाइज करने के लिए डिजाइन किया गया है। स्टेप 2 रीरैंकिंग और कंप्रेशन इंजन को इंप्लीमेंट करना। यहाँ हमारे प्रोडक्शन ग्रेड कॉन्टेक्स्ट ऑप्टिमाइजर क्लास का इंप्लीमेंटेशन है। यह कैंडिडेट चंक्स को स्कोर करने के लिए वर्टेक्स एआई रैंकिंग एपीआई का यूज करने और बचे हुए टेक्स्ट को कंप्रेस करने के लिए एक फास्ट एक्सट्रैक्शन पास अप्लाई करने को डेमॉन्स्ट्रेट करता है। यह कंपोनेंट सर्च क्वेरीज के लिए टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट को ऑप्टिमाइज करता है। यह सबसे पहले गूगल क्लाउड वर्टेक्स एआई की रैंकिंग सर्विस का यूज करके यूजर क्वेरी के साथ उनकी सिमेंटिक रेलेवेंस के बेसिस पर टेक्स्ट चंक्स को इवैल्यूएट और रीऑर्डर करता है और उन चंक्स को फिल्टर आउट कर देता है जो मिनिमम स्कोर थ्रेशोल्ड से नीचे होते हैं। रैंकिंग के बाद यह फॉर्मेटिंग नॉइस जैसे कि HTML टैग्स और एक्स्ट्रा व्हाइट स्पेस को हटाकर टेक्स्ट को कंप्रेस करता है और फिर सिर्फ वही सेंटेंसेस रखने के लिए ह्यूरिस्टिक फिल्टरिंग अप्लाई करता है जिनमें क्वेरी टर्म्स हों या जो जरूरी कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करते हों। स्टेप 3 एक एडी के कस्टम टूल के रूप में रैप करना। अब हम अपने कॉन्टेक्स्ट ऑप्टिमाइजर को एक कस्टम एडी के टूल क्लास में इंटीग्रेट करते हैं। यह टूल सीधे एक एडी के एजेंट से अटैच किया जा सकता है या एक एडी के रनर पाइपलाइन को पास किया जा सकता है। यह प्रोग्राम एक स्पेशलाइज्ड सर्च टूल को डिफाइन करता है जिसे इंटरनल नॉलेज बेसेस से इंफॉर्मेशन को रिट्रीव और रिफाइन करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह प्रोसेस एक ब्रॉड सिमेंटिक सर्च के साथ शुरू होता है ताकि इनिशियल कैंडिडेट डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा किया जा सके। इसके बाद सबसे रिलेवेंट एंट्रीज को सिलेक्ट करने के लिए एक सेकेंडरी ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस का यूज करके इन कैंडिडेट्स को रीरैंक किया जाता है। फाइनली यह टूल टॉप रिजल्ट्स के टेक्स्ट को कंप्रेस करता है और उन्हें फॉर्मेट करता है जिससे सोर्स आइडेंटिफायर्स, रिलेवेंस स्कोर्स और सोर्स मटेरियल के डायरेक्ट लिंक्स के साथ क्लियर एट्रीब्यूशन मिलता है। सेक्शन ब्रेक की परफॉर्मेंस ट्रेड ऑफ्स को इवैल्यूएट करना। एक सेकेंडरी रीरैंकिंग स्टेप और कॉन्टेक्स्ट कंप्रेशन पास ऐड करना पूरी तरह से फ्री नहीं है। यह एक क्लासिक आर्किटेक्चरल ट्रेड ऑफ इंट्रोड्यूस करता है जिसे हर एडी के सिस्टम डिजाइनर को बैलेंस करना होगा। यह डायग्राम 2 रिट्रीवल आर्किटेक्चर्स, डायरेक्ट रॉ रिट्रीवल और रीरैंक्ड और कंप्रेस्ड रिट्रीवल को कई परफॉर्मेंस मैट्रिक्स के अक्रॉस कंपेयर करता है। यह दिखाता है कि जहां डायरेक्ट रॉ रिट्रीवल फास्टर इनिशियल रिट्रीवल ऑफर करता है, वहीं इसमें हायर लैंग्वेज मॉडल प्रोसेसिंग लेटेंसी, हैवी टोकन यूसेज और मॉडरेट एक्यूरेसी की प्रॉब्लम होती है। इसके उलट एक रीरैंक्ड और कंप्रेस्ड पाइपलाइन यूज करने से इनिशियल रिट्रीवल लेटेंसी थोड़ी बढ़ जाती है, लेकिन यह टोकन्स को 60 से 85% कम करके, लैंग्वेज मॉडल के रिस्पॉन्स टाइम को एक्सीलरेट करके और एरर्स को कम करते हुए प्रिसीजन को बढ़ाकर ओवरऑल एफिशिएंसी को काफ़ी इंप्रूव करता है। लेटेंसी ओवरहेड वर्सेस इन्फ्रेंस टाइम सेविंग्स। ओवरहेड वर्टेक्स एआई रैंकिंग एपीआई के लिए एक नेटवर्क कॉल या एक लोकल क्रॉस एनकोडर इन्फ्रेंसिंग पास आपके सर्च टूल एग्जीक्यूशन टाइम में 30 मिलीसेकंड्स से 120 मिलीसेकंड्स ऐड करता है। सेविंग्स एजेंट के प्रॉम्प्ट कॉन्टेक्स्ट से 8000 अननेसेसरी टोकन्स को हटाकर मेन एलएलएम जनरेशन स्टेप 300 मिलीसेकंड्स से 800 मिलीसेकंड्स तक फास्ट हो जाता है। मीडियम से लार्ज पेलोड्स पर रीरैंक्ड कंप्रेशन का यूज करने पर नेट यूजर लेटेंसी वास्तव में कम हो जाती है। डायनेमिक थ्रेशोल्ड कटऑफ्स। एक फिक्स्ड टॉप के वैल्यू सेट करना, जैसे कि हमेशा टॉप 5 चंक्स रिटर्न करना, डेंजरस हो सकता है। अगर सभी 5 चंक्स बहुत रिलेवेंट हैं तो आप उन सभी को चाहते हैं। अगर सिर्फ 1 चंक रिलेवेंट है और बाकी 4 नॉइज हैं तो प्रॉम्प्ट में 5 चंक्स को जबरदस्ती डालना कॉग्निटिव ब्लोट को फिर से इंट्रोड्यूस करता है। बेस्ट प्रैक्टिस टॉप के लिमिट्स को एक डायनेमिक रिलेवेंस कट ऑफ थ्रेशोल्ड के साथ कंबाइन करें, जैसे कि मिनिमम रिलेवेंस थ्रेशोल्ड इक्वल्स टू 0.45। अगर केवल 1 चंक थ्रेशोल्ड स्कोर को एक्सीड करता है तो एजेंट एग्जीक्यूशन रनर को केवल वही सिंगल चंक रिटर्न करें। 3 एट्रीब्यूशन मेटाडेटा को प्रिजर्व करना। टेक्स्ट को कंप्रेस करते समय लीगल सेक्शन नंबर्स, पब्लिकेशन डेट्स, ऑथर टैग्स,
या सोर्स यूआरएल्स जैसे क्रूशियल मेटाडेटा को गलती से हटा देना आसान होता है। हमेशा कंप्रेस्ड स्निपेट्स को एक्सप्लिसिट स्ट्रक्चर टैग्स के अंदर रैप करें। जैसा कि ऊपर हमारे कोड एग्जाम्पल में दिखाया गया है, ये गारंटी देता है कि जब एक एडीके एजेंट को एक छोटा सा 2 सेंटेंस कंप्रेस्ड स्निपेट मिलता है तो भी उसे इस बात की पूरी क्लैरिटी होती है कि इंफॉर्मेशन कहां से ओरिजिनेट हुई थी, जिससे रिपोर्ट जनरेशन के दौरान एट्रीब्यूशन हेलुसिनेशन से बचा जा सके। सेक्शन ब्रेक समरी और व्हाट्स नेक्स्ट डायनेमिक मल्टी स्टेप सर्च लूप्स को इनेबल करना मुझे हाईलाइट करने दीजिए कि मल्टी एजेंट आर्किटेक्चर के लिए यह इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। जब सब एजेंट्स को हायरार्कीज में ऑर्गेनाइज किया जाता है जो आपस में टास्क डेलीगेट करते हैं, तो कॉन्टेक्स्ट ब्लोट एक इंजन में फ्रिक्शन की तरह काम करता है। अगर एजेंट ए 10,000 टोकन्स का रॉ क्लटर रिट्रीव करता है और अपने इंटरमीडिएट फाइंडिंग्स को एजेंट बी को पास करता है, तो एजेंट बी का प्रॉम्प्ट कॉन्टेक्स्ट तुरंत सैचुरेट हो जाता है। 3 या 4 कम्युनिकेशन टर्न्स के अंदर ही आपका मल्टी एजेंट सिस्टम टोकन कॉन्टेक्स्ट लिमिट्स को हिट कर देता है या उसकी क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है। अपने रिट्रीवल टूल्स की बाउंड्री पर री-रैंकिंग मॉडल्स और कॉन्टेक्स्ट कंप्रेशन को रखकर हर एजेंट को क्लीन हाई डेंसिटी फैक्ट्स मिलते हैं। मल्टी टर्न एक्सचेंजेस में टोकन बजट लीन रहता है, सिस्टम लॉस्ट इन द मिडिल ट्रैप से पूरी तरह बच जाता है। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि फास्ट लाइट हाई प्रिसीजन रिट्रीवल होने से एजेंट्स डायनेमिक मल्टी स्टेप सर्च लूप्स परफॉर्म कर पाते हैं। एक सिंगल बड़े सर्च क्वेरी पर रिलाई करने के बजाय एक एडी के एजेंट एक क्विक सर्च क्वेरी इश्यू कर सकता है, छोटे से कंप्रेस्ड रिजल्ट को इवैल्यूएट कर सकता है, एक फॉलो अप क्वेरी फॉर्मुलेट कर सकता है और फिर से सर्च कर सकता है। ये सब 1 सेकंड के फ्रैक्शन के अंदर हो जाता है। सेक्शन 7.4 में हम डायनेमिक मल्टी स्टेप सर्च लूप्स और रीजनिंग ट्रीज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए इसी फाउंडेशन पर आगे बढ़ेंगे और ये एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे एजेंट्स ओपन एंडेड रिसर्च प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट ग्राफ्स को ऑटोनॉमसली नेविगेट करते हैं।